परिवार के बीच में ना आए, आप बताइए। तो ये हमारा परिवार है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, और क्योंकि हम चाहते हैं, हम इनको आगाह भी करने आए हैं कि प्रशासन सख्ती करेगा। और एक आदरणीय बुजुर्ग रास्ते में मुझे मिले थे और उन्होंने कहा है ये बात कि यह चुनाव सरकार लड़ रही है। तो मैं आप सबसे एक बार पुनः बोलने आई हूँ, निवेदन करने आई हूँ कि एक भी वोट कम ना हो। इस क्षेत्र में आपको इतिहास नहीं मालूम है। 1967 से लेके आज तक, चाहे जो हमारी पार्टी रही हो, चाहे एसएसपी रही हो, चाहे लोकदल रहा हो, चाहे जनता पार्टी रही हो, चाहे जनता दल रहा हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, इसके अलावा कोई एमपी कभी नहीं हुआ। कभी कोई नई बात नहीं है। हम छमाही परीक्षा देने के लिए वहाँ जो संगठन का काम हम लोग किए, हमारे लोग किए हैं, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, उस स्टेज पर लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम झूठ झपाट नहीं कि हम जीत रहे हैं। हाँ, जहाँ तक टक्कर की बात है कि समाजवादी पार्टी के पास यादव छोड़ करके दूसरा कैंडिडेट मैनपुरी में नहीं मिलेगा। किसी साके को नहीं लड़ा सकते, कश्यप को नहीं लड़ा सकते, बंजारा को नहीं लड़ा सकते, आरा करके बंसी को नहीं लड़ा सकते, पाल प्रजापति को नहीं लड़ा सकते। ये खाली वोटे देवे बदे बनल वहाँ मैनपुरी में एक भी वोट नहीं मिलेगा। देख लीजिएगा ना, चुनाव आएगा ना, जौन गढ़ रहल गढ़ई हो गया, आजमगढ़ रामपुर गढ़ रहे वो गढ़इये हो गया, वो गढ़इये हो जाए। देख लीजिएगा है कि आप बीजेपी के विरुद्ध ज्यादा नहीं बोल रही हैं, मोदी जी के विरुद्ध, बीजेपी के विरुद्ध। एक मिनट, योगी जी के विरुद्ध। मैं ज्यादातर अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बोलती हूँ। मैं किसी के ऊपर जो है व्यक्तिगत अटैक, मैं चाहे तो अध्यक्ष जी, लगातार पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव का मैनपुरी से नाम चल रहा था, अचानक से नाम हट गया और डिम्पल जी का नाम आ गया, इसका क्या रीजन है? ये आप मैनपुरी के पत्रकार हैं, इसलिए आप अपना सवाल अपने पास रखें। 10,000 से लेकर के हर विधानसभा में 50,000 तक वोट बढ़ते तो करीब 250 सीटें समाजवादी पार्टी जीती होती, तो अखिलेश मुख्यमंत्री बने होते। और फिर जो जनता के सामने जो परेशानियां हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से, वो परेशानी हमारी बहू है और इस चुनाव में मैदान में, और इतनी बड़ी जीत दिला देना, दूर दूर तक विपक्षियों का पता न चले। और इसलिए मैं अखिलेश से भी कहना चाहता हूं, मैं आपका करैल का भाषण सुन रहा था। आपने कहा था, आपने करैल में कहा था, नेताजी जैसा आज राजनीति में कोई भी नहीं है। तो मैं यहाँ की जनता से के सामने कहता हूँ, नेताजी से यहाँ की जनता पूरे इटावा मैनपुरी के कहती थी बड़े मंत्री, और हमसे कहते थे छोटी मंत्री। ये बात कहते थे। यहाँ की जनता को नेताजी से बहुत प्रेम था। बोलो, प्रेम था? आपको भी बहुत। आपने यहीं तक नहीं, धरती पुत्र आप सब लोगों ने नेताजी को बनाया। और यहीं तक नहीं, कुछ नारे याद हैं जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा। तो नहीं, आदर्शों पर तो हमें चलना है। नेताजी के आदर्शों पर मैंने कहा हमें चलना है। तो हम अखिलेश से यही कहेंगे, नेताजी से तो नेताजी कहते ही थे, हम चाहते हैं अखिलेश यादव तुमसे छोटे नेताजी, यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। मैं ये कहना चाहता हूँ। परिवारवाद का है, ये परिवारवाद से कभी उभर नहीं पाए हैं। सब कुछ भी परिवार का, मुख्यमंत्री भी परिवार का, राष्ट्रीय महासचिव भी परिवार का,
सांसद भी परिवार का, ब्लॉक प्रमुख भी परिवार का, विधायक भी परिवार का। परिवार के दायरे से बाहर कोई नहीं निकल पाता है। उन लोगों से ऊपर उठ करके मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। नहीं तो जेट से वाई कर दी गई, उनकी सुरक्षा हटा नहीं ली गई है ना। वो तो विधायक है। जब चाचा और भतीजे में झगड़ा था तब उनकी सुरक्षा को खतरा था, और जब चाचा भतीजे एक हो गए तो लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा ना बने, इसलिए जितनी सुरक्षा की जरूरत है उतनी सरकार ने दी होगी। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बदमाशों को, लोगों को बंद कर रही है। क्या इस पार्टी में शामिल जो लोग हो रहे हैं उनको क्या पार्टी किस तरीके से देखने का? नहीं देखिए, हमारी तो मैं खुले मंच से अगर ये बोल रहा हूँ कि हम कानून व्यवस्था के पालन के लिए सब जरूरी कदम उठाते हैं। अपराधी अगर कोई अपराध करेगा तो हमारी सरकार में उसे बख्शा नहीं जाएगा, और अगर कोई सही रास्ते पर चलेगा तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रीति और नीति सब स्पष्ट है। हम अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं, और उस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। इसी के कारण से जनता का आशीर्वाद और समर्थन लगातार हमें मिल रहा है।